प्यारे बच्चों, आज का हमारा कक्षा 10 का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। यह जो है मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आपको हम आज रियल नंबर के बारे में बताएंगे और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि रियल नंबर होता क्या है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि आपका जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है? जो एल्गोरिथम होता है, इस एल्गोरिथम को जो है यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड ने क्या बताए थे एल्गोरिथम के बारे में? एल्गोरिथम वह होता है जिसमें दो संख्याओं का मासा प्राप्त किया जाता है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? दो संख्याओं का मासा प्राप्त करने की विधि को एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड ने हमको विभाजन का एक नियम भी दिया था, उसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब यूक्लिड ने जो विभाजन का जो भाग देने का नियम बताया था उसे ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। और एल्गोरिथम किसे कहते हैं? यूक्लिड ने एक एल्गोरिथम ये दिया था कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको एल्गोरिथम कहा गया। तो आप ये देखिए, इसको समझिए। कक्षा 10 गणित, पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। हम आपको बता दें वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो संख्याओं के बीच एचसीएफ मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याओं के बीच एचसीएफ प्राप्त करने की विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है।
विभाजन एल्गोरिथम यहाँ लिख देते हैं। कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें अभी जो है, जो आपका एक्सरसाइज सॉल्व करना है, उसका पहला क्वेश्चन यही है कि युग्मी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो हम आपको इसीलिए जो है दोनों बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद, इसके अलावा जो भी टॉपिक आता रहेगा उसके बारे में हम आपको अच्छी नॉलेज देते रहेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें जो है पहला दिया गया है क्वेश्चन 135 और 225। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। 225 हो गया। छोटी संख्या को बी मानते हैं। बी इक्वल टू कितना हो गया? 135। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यही बी का जो अंतिम मान आता है वही एचसीएफ होता है। आर क्या है? जैसे अगर हम भाग दे दें, देखिए ए है, बी से भाग दे दें, यहाँ क्यू जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? आर। तो अगर इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो यही है यूक्लिड जो है विभाजन जो है नियम। यूक्लिड विभाजन नियम यही है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसको ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा सुधार कर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान देखिए क्या करते हैं। आपको भाग 20 से एचसीएफ निकालने आता ही होगा। तो भाग 20 से एचसीएफ निकाल दीजिए। कितने में? 225 कितने से? 135 से। 225 का 135 से आपको निकालना है क्या? भाग देना है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। दे देंगे। अतः 225 जो कि किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। बी का वैल्यू कितना आया? 135। 225 बराबर 135 गुणे कितना? 1 धन कितना? 90। पुनः शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अतः जब शून्य प्राप्त नहीं हुआ तब क्या करेंगे? 135 और किसमें? 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या करेंगे? फिर इसमें देखिए कौन बड़ा है? 135। फिर करेंगे क्या? यहाँ ध्यान देखिएगा, इसको अब 135 हो गया, कितने डिवाइड करेंगे? 90 से। अब हम 135 को 90 डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना आएगा? 45।
लिखेंगे यहाँ 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 45। फिर लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः किसमें 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब क्या करेंगे, इसमें कौन बड़ा है, इसमें बड़ा है 90, तो फिर क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे कितने 45 में कितनी टाइम जाएगा 2 बार जाएगा। अब की बार 0 प्राप्त हो गया। लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 शून्य प्राप्त हुआ। अच्छा बी का मान कितना है, देखिए बी का मान ये आया, लास्ट में जो बी का मान आता है एचसीएफ होता है। बी का मान कितना आया 45 आया, शून्य प्राप्त हुआ आता है कितने का 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो कठिन नहीं है, केवल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। एक 196 और 3820, 196 और 3820 इसका कैसे निकालेंगे। इसमें कौन देखिए ए बराबर कितना लेंगे, बड़ा वाला ए लेते हैं 38,220 हो गया, और बी कितना होगा 196। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, भाग दे देंगे यहां कितने से 196 से। तो हम जब भाग देंगे तो सबसे पहले एक बार ले जाएंगे, 196 12 में 6 गए 6 आएगा, तो यहाँ 7 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गए 8 आएगा, यहाँ 2 में से 1 गए 1 आएगा, फिर यहाँ ले लेंगे 2, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 छक 54, फिर 9 9 81 81 5 86 और 9 1 के 9 9 8 17, 12 में से 4 गए 8, 11 में से यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 छक 30, 5 9 45 3 48, 5 के 5 4 9, कितना आ गया 38,220 बराबर 196 गुणे 195, तो प्लस कितना आ गया 0, अतः शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर 0। तो बी का मान एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल टू 196। हम लिख देंगे 38,220 और 196 का एचसीएफ कितना आया 196 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं।
तीसरा पार्ट में क्या है 867 और 255। 867 और 255 के बीच आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लिखेंगे ए इक्वल टू 867 और बी इक्वल टू 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमने आपको बताया, सबसे पहले हम भाग देंगे 867 255। जब हम भाग देंगे देखिए कितनी बार जाता है। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 = 16, 3 × 2 = 6, 1 = 7, 2 0 1। तो कितना आ गया 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। ठीक है, लिख देंगे शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त शेषफल। हम हमेशा लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब किसमें लगाएंगे 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अब हम निकालेंगे 255 102 में। हम देख रहे हैं कि 255 क्या है, बड़ा है, 102 छोटा है। तो हम क्या करेंगे 255 में भाग देंगे 102 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस कितना 51 ले देंगे। फिर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः किसमें लगाएंगे 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो क्या करेंगे लिखेंगे यहां 102 बराबर, तो हम क्या करेंगे 102 में किस भाग देंगे 51 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हो जाएगा कितना 51 गुणे 2 प्लस 0। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तब एचसीएफ कितना हो जाएगा। अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना आया 51। तो इस तरीके से आज हमने कक्षा 10 का पहला एक्सरसाइज, गणित का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का 3 जो है पार्ट आपको बता दिया। इन तीनों पार्टों को आप नोट कर लीजिएगा। कल के वीडियो में आपको इससे आगे का पार्ट सॉल्व कराएंगे, जहां तक सॉल्व हो पाएगा वहां तक सॉल्व करा देंगे। तो आप डेली इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपके समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत से लोगों से जो है सब्सक्राइब करवाइए और सबके पास शेयर करिए, जिससे कि बहुत से लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।